ओम शांति। तो अव्यक्त वरदान यात्रा 1985 की भट्टी का आज का दिन है 29। आज की जो मुरली है वो है 13 नवंबर 1985 की। संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। टाइटल कितना सुंदर है। संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। तो मुरली बहुत अच्छी है, शॉर्ट में पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना है। कल की मुरली तो सबको याद होगी, दीपमाला की, दीपावली के ऊपर कल की मुरली चली थी। तो प्रश्न पूछती हूँ, जिसको सही उत्तर आएंगे वो हाथ ऊपर करना। पहला प्रश्न है, दीपकों का मालिक क्या देख रहे हैं? ऑप्शन है दीपकों को, दीपराज को, रोशनी को या सच्ची दीपमाला को। दीपकों का मालिक क्या देख रहे हैं? दीपकों को, दीपराज को, रोशनी को, सच्ची दीपमाला को। कुसुमबेन, सच्ची दीपमाला को। तो उत्तर है सच्ची दीपमाला को। विचित्र डैश, विचित्र डैश, तो इस डैश डैश में भरना है। विचित्र मालिक, विचित्र माला, विचित्र मालिक, विचित्र रोशनी, विचित्र दीपक, विचित्र मालिक, विचित्र मालिक, विचित्र मणका। तो क्या है सही उत्तर? समझ नहीं आया, बताओ कुसुमबेन। मालिक और विचित्र माला। विचित्र मालिक और विचित्र माला। समीपता में क्या समाया है? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी प्यार और ऑप्शन 4 अपनापन। समीपता में क्या समाया है राजबेन? स्नेह। वेरी गुड। धन्य देवी, धन्य देवी, ये किसकी निशानी है? धन्य देवी, धन्य देवी, ये किसकी निशानी है? संपन्नता, समीपता, लक्ष्मी या भरपूरता? पिंकी बहन, संपन्नता। सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी क्या है? संपूर्णता, एकाग्रता, एक रसता, सफलता। सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी क्या है? संपूर्णता। और लास्ट प्रश्न पूछते हैं, किसके बिना दिवाली होती नहीं? मोमबत्ती के बिना, दशहरे के बिना, रोशनी के बिना या लक्ष्मी के बिना? रोशनी के बिना। राजबेन, दशहरे के बिना। बाबा ने कहा था पहले दशहरा मनाओ, बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करो, तो फिर दिवाली बनाना। ठीक है, क्योंकि दशहरा पहले आता है ना। क्योंकि दशहरा पहले बुराई को खत्म ही नहीं करेंगे तो अंदर टिमटिमाता हुआ ज्योति रह जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा टेस्ट लिया था। ये ऐसा क्यों किया था? क्योंकि आज की मुरली है ना, नवीनता पर चली है। बाबा ने कहा सब कुछ तुम्हारे लिए क्या है? नया नया है। तो आज यही सोचा कि जिसके ऊपर मुरली चली है आज वो काम थोड़ा कर ही लेते हैं। हमेशा मुरली शुरू होती है मुरली की डेट से, मुरली के टाइटल से और उसके बाद मुरली के महावाक्यों से। तो आज नवीनता ये करी हमने अपने कर्मों के अंदर कि पहले पुरानी मुरली का जो टेस्ट है उसका थोड़ा सा अवलोकन किया पुरानी मुरली का, और उसके बाद ये नवीनता हो गई ना। बाबा ने यही कहा। तो जो मुरली में बाबा कहते हैं वो केवल हमें सुनना नहीं है, वो प्रैक्टिकल में हमें कर ही देना है। बाबा ने कहा आपका जन्म नया हुआ ना, तो जन्म नया हुआ तो जीवन स्वतः ही बदलती है। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो, नया जन्म, नई जीवन प्रारंभ हो गई। पुराना जन्म हमको मिला था, उस पुराने जन्म में भगवान ने आकर के नई जान जो फूंकी है, आत्मा को नया लक्ष्य जो दिया है, आत्मा को अपनी पहचान दी है, आत्मा को समय की पहचान दी है और आत्मा को पिता की 3 पहचानें मिली। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और ये समय क्या चल रहा है, अब क्या होने वाला है। तो इससे हमारा नया जन्म हो गया। जीवन बदलना अर्थात नए जन्म में क्या हो जाता है? जीवन बदल जाता है। एक बच्चे का जन्म कहीं हुआ और उसको ऐसे फेंक करके चले गए,
तो उसको समाज सेवक लोगों ने उठा करके अनाथालय में दे दिया। वहां पर वो बच्चे की कंडीशनिंग पालना बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन किसी को लगा कि हमें इस बच्चे को गोद लेना है, उन्होंने उसको बच्चे को गोद लिया। तो देखो, सड़क से अच्छा जीवन था अनाथालय के अंदर। तो फिर जीवन उसका बदल गया। सड़क पर होता तो जन्म जैसा जीवन वैसा, अनाथालय में गया तो दूसरा जन्म मिला, तो जन्म जैसा तो जीवन वैसा। फिर माँ बाप ने, रईस परिवार ने, खानदानी लोगों ने, भक्ति वाले लोगों ने उसको गोद ले लिया, तो अब जन्म जैसा अब जीवन भी वैसा। उठना बैठना सोचना देखना। तो हम सभी का भी जन्म क्या हो गया? नया। शूद्र से क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। तो जीवन भी बाबा ने कहा नई हो गई। क्या क्या बदल गया इस जीवन में? संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया, अर्थात नया हो गया। धर्म भी नया, कर्म भी नया। बाबा ने कहा विशेष इन 3 बातों में नवीनता का संकल्प किया। तो विशेष कौन सी 3 बातों में नवीनता का संकल्प करना है? एक तो संकल्पों में, दूसरा संस्कारों में, और तीसरा संबंधों में। संकल्प भी हमारे कैसे हो? नए। एक ब्राह्मण कैसे सोचता है वैसे हमें सोचना है, ना कि एक शूद्र कैसे सोचता है वैसे। एक ब्राह्मण के संस्कार क्या हैं? एक ब्राह्मण के संबंध कैसे होते हैं? बाबा ने कहा अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुराना रहा हुआ है, तो ये अंश नए जीवन का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का सुख और सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। इन तीनों में से संकल्प मेरे बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं, संस्कार भी मेरे बहुत अच्छे हैं जैसे बाबा चाहता है, लेकिन जो मेरे संबंध हैं वो अच्छे नहीं है। वो वाली बात याद आती है ना कहानी कि कबूतर और कौवा दोनों दोस्त थे। तो नीचे एक पथिक आया, वो आराम कर रहा था, जबकि वो पथिक कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो एक शिकारी था। पूरे दिन जंगल के अंदर शिकार करते करते उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। तो थक करके उसने सोचा कि पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो जैसे वो आराम करने लगा तो उसके पास बंदूक भी थी और ये सब चीजें भी थी। ऊपर जो फ्रेंड था, कबूतर था भोला और कौवा था चालाक। तो उसमें से जो कौवा है उसने उसके ऊपर क्या कर दिया? विष्ठा कर दी और वो तो उड़ गया। उसकी जैसे आंख खुली वो इरिटेट तो था ही, चिढ़ा हुआ तो था ही, ऊपर से इसको शिकार भी नहीं मिला था, ऊपर से ये कबूतर भी दिख गया। तो इसने बंदूक उठाई और सीधा कबूतर को निशाना मारा और कबूतर नीचे आकर के मर गया, खत्म। तो कबूतर तो अच्छा था, उसके संकल्प भी अच्छे थे, उसके तो संस्कार अच्छे थे कि उसने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन उसका संबंध अच्छा नहीं था, इसके लिए तो वो तो उड़ गया। लेकिन इसको जीवन में ऐसे ही होता है। बुरे के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे, रंग संग बने ना बने लेकिन वो दूसरे बना। बुरा बच जाता है तो जो अच्छा था साथ में रहता है वो बच जाता है। कारण क्योंकि वो उसके साथ में रहा। क्यों? साथ में रहने के पीछे भी मेरा कोई तो बड़ा नहीं, भले इतना सा तो स्वार्थ होगा ना। कबूतर का स्वार्थ क्या था? ये कौवा बहुत चालाक है, पूरे जंगल के अंदर सबको पकड़ सकते, इस कौवे को नहीं पकड़ सकते। मैं भी इसके साथ साथ रहूंगा तो इसके जैसा टैलेंटेड बन जाऊंगा। स्मार्ट होते तो उसके अंदर पहले कुछ तो इच्छा पैदा हुई होगी ना, उसी का परिणाम उसको क्या मिला? ऐसा मिला। इसके लिए बाबा ने आज के मुरली में बोला संकल्प भी अब नए बनाने हैं, संस्कार भी अब नए बनाने हैं, और रिश्ते भी बहुत सावधानी से। और हमारे तो सारे संबंध किससे हैं? वैसे भी बाबा से हैं। दूसरा, बाबा के जो अच्छे बच्चे हैं, अनन्य बच्चे, सेवाधारी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई को समझने वाले हैं, तो उन्हों के संग में रहेंगे तो देखो ना चाहते हुए भी संग ऐसी चीज होती है जिसका रंग चढ़ जाता है। ये चीज ऐसी ही है, संगत की क्या लगती है? रंगत लगती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर इन तीनों बातों में से किसी एक बात में भी अंश मात्र पुराना कुछ रहा ना, तो वो नए का ना सुख लेने देगा ना प्राप्तियां करने देगा। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे बाप दादा के आगे अपने मन की बातें रूरिहान में कहते रहते हैं, बाहर से नहीं कहते। बाहर से तो कोई पूछता है कैसे हो तो कहते हैं बहुत अच्छा,
लेकिन मन से। बाबा ने कहा बाप से रू रिहान छिपा तो नहीं सकते ना, अपने मन की बातों में ये जरूर कहते हैं ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपन से किनारा तो कर लिया, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की महानता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की, अतीन्द्रिय सुख की, फरिश्तेपन की, डबल लाइट जीवन, ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ये मन मन के अंदर हर आत्मा बाबा से रू रिहान करती है। ऊपर से पूछेंगे आपकी बीके लाइफ कैसे चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी। आपको क्या बताएं, बहुत ही अच्छी चल रही है। बाबा को भी क्या कहते हैं? बाबा बहुत अच्छा चल रहा है सब। लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन क्या रू रिहान करते हैं कि ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपने से तो किनारा कर लिया, लेकिन जितना महानता, फरिश्तेपन का, न्यारेपन का, डबल लाइट का अनुभव करना है उतना नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? बाबा ने कहा राजा का बच्चा लेकिन संस्कार भिखारीपन के हों तो उसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा यहाँ भी जन्म नया, नई ब्राह्मण जीवन, फिर भी पुराने संकल्प और संस्कार इमर्ज हो, कर्म में हो, तो उसे ब्रह्मा कुमार कहेंगे या आधा शूद्र कुमार आधा ब्रह्मा कुमार कहेंगे। जैसे बाबा ने कहा ड्रामा में दिखाते हैं आधा सफेद और आधा काला, ना पूरा सफेद है ना पूरा काला है, ना इधर का ना उधर का। संगम युग इसको तो नहीं समझा है। बाबा ने कहा कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई समझने वालों से। संगम युग का मतलब क्या है? नया युग तो सब कुछ नया, आधा आधा नहीं है। मैं आधी ब्रह्मा कुमारी दीदी हूँ और आधी मैं क्या हूँ? शूद्र कुमारी हूँ। तो उसको कौन ब्रह्मा कुमारी मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। ब्रह्मा कुमारी के 100 काम करे, लेकिन वो 100 काम के साथ एक काम शूद्र कुमारी का करे तो वो 100 काम थोड़ी ना। बाबा ने कहा जीवन नया है तो पूरा का पूरा ब्रह्मा कुमार चाहिए। बाबा ने कहा संगम में कहीं इसको तो नहीं समझ लिया है, क्योंकि कई बार समझ लेते हैं अनजानेपन में कि ये नया भी मिल गया साथ साथ में पुराना भी चल रहा है, संबंध, संकल्प और संस्कार, किसको क्या पता चलता है। बाबा ने कहा नया युग सब कुछ नया। तो क्या कारण बताया बाबा ने? फरिश्तेपन का, न्यारेपन का, लाइटपन का, ब्राह्मण पने का, अतीन्द्रिय सुख का, महानता का, प्राप्तियों का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं हो रहा? कारण है क्योंकि बाबा ने कहा अब भी आधा आधा। तो बाबा ने कहा इसलिए नया युग तो सब कुछ नया। आज तो बाबा ने कहा सिर्फ एक ही शब्द याद रखो, और वो शब्द कौन सा है? नया। कौन सा शब्द है? नया। बाप दादा भी मुबारक देते हैं। बाप दादा कहते हैं सबके मुख के बोल में अविनाशी भव का वरदान। बाबा ने कहा बाप दादा कहते मुख के बोल में अविनाशी वरदान हो। हम सभी के मुख से जो बोल निकले वो अपने और औरों के लिए क्या बन जाए? अविनाशी वरदान बन जाए। वरदान, ऐसा बाबा ने हमें वरदान दे दिया, हमारी वाणी को वरदान दे दिया। अभी जो मैं आपको बता रही थी वो बात आ गई है। बाबा ने कहा कल की मुरली दीपावली कर चलिए ना, 11 तारीख की मुरली थी। एक दिन 12 तारीख को बाबा नहीं आए, 13 तारीख को फिर बाबा आ गए। पहले बाबा ऐसे मिलते थे। तो 11 तारीख को दिवाली गई है, 12 को राम राम होगा, 13 को भैया दूज होगा, तो 13 को भी प्रोग्राम है, दिवाली का ही फंक्शन है, माना त्योहार है। तो बाबा ने इसलिए दीपावली को याद किया कि दीपमाला पर क्या करते हैं? नया चोपड़ा लगाते हैं ना लोग, अपने खाता भाई को क्या करते हैं? नया बनाते हैं, नए खाते शुरू करते हैं। दीपमाला पर चौपड़े पर क्या करते हैं? तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या निकालते हैं? स्वास्तिका निकालते हैं ना, गणेश। और 4 युगों की उसमें क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। स्वास्तिका बनाया 1 2 3 4, उसके अंदर टीकी निकाली, माना बिंदी निकाली। क्यों लगाते हैं? किसी भी कार्य को प्रारंभ
प्रारंभ करते समय स्वास्तिका या गणेशाय नमः जरूर कहते हैं। ये किसका यादगार है? स्वास्तिका को भी गणेश क्यों कहते हैं? स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने का और पूरी रचना की नॉलेज का सूचक है। गणेश जी को क्या कहते हैं? कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, गणेश किसका सूचक है? नॉलेजफुल का, विद्यापति है वो। सारे प्रकार के नॉलेज है उसके पास में। कितना जबरदस्त विद्यापति है गणेश। देखो, कार्तिक और गणेश दोनों को चैलेंज मिला। वो कहता मेरा विवाह पहले होना चाहिए, ऊपर भी ऐसा हो जाता है। वो कहता मेरा विवाह पहले होना चाहिए। तो माता पिता ने क्या डिसीजन लिया? जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेगा, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जिसमें अंतरिक्ष, सूर्य, चांद, सितारे, पृथ्वी तत्व, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर निकाल लेगा पहले, तो उसका पहले हो जाएगा। तो फिर क्या होता है उसके अंदर? कार्तिकेय जी तो अपने सवारी पर सवार होकर के उड़ जाते हैं, चले जाते हैं और फटाफट से चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। इधर गणेश जी के पास एक तो वाहन भी है, शरीर भी है, सब कुछ ही है, लेकिन विद्यापति बुद्धि कौन सी है? नॉलेज की, कि मेरे लिए मेरा पूरा ब्रह्मांड कौन है? मेरे माता पिता, क्योंकि ये आदि देवी शक्ति माँ भवानी है और ये सृष्टि का पिता शंकर महादेव है ना, शिव जी हैं। तो कहानी के अंदर दिखाते हैं वो बस अपने मम्मी पापा के आगे आगे साथ जो चक्कर हैं पूरे, वो चक्कर कंप्लीट करते हैं। कार्तिकेय जी पूरा घूम करके आते, इतने में तो चक्कर काट के बैठे होते हैं। तो फिर उधर उसी समय कार्तिकेय फिर क्या संकल्प करते हैं कि मुझे तो आजीवन तो शादी नहीं करानी है। कहानी के अंदर यही है ना। गणेश को इसीलिए विद्यापति बोला गया, प्रथम देवता इसी कहानी के बाद बोला गया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम लिया, तर्क से काम नहीं लिया, लॉजिक नहीं लगाया, अपनी भावनाओं को आगे रखा। तो बाबा ने कहा इसलिए ही स्वास्तिका को गणेश क्यों कहते हैं, जबकि गणेश तो सूंड वाले और वो वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्तिका का मतलब होता है कोई भी काम करो समझदार बन के करो। ये मुरली में आगे आएगा, सोच समझ के करो। रिद्धि से सिद्धि, वहाँ रिद्धि सिद्धि कह दिया। तो वहाँ रिद्धि सिद्धि, तो उधर एक भी नहीं मिले और उधर दो दो के साथ विवाह हो गया, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब होता है विधि। कौन सी विधि अपनाओगे? बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, संकल्प भी नहीं, बोल भी नहीं, कर्म भी नहीं, संस्कार भी नहीं और संबंध भी नहीं। ऐसे नहीं बनते हैं, इसके लिए कोई विधि अपनानी पड़ेगी। विधि से ही हमें क्या मिलेगी? सिद्धि। इसलिए गणेश के साथ में विधि, रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा स्वास्तिका को गणेश क्यों कहते हैं? तो पहला तो स्वास्तिका का मतलब होता है स्वस्थिति में स्थित होना। कोई भी काम करो तो पहले अपनी स्थिति में स्थित होके करो। और दूसरा नॉलेज का सूचक है। गणेश नॉलेजफुल को कहा जाता है, कोई भी कार्य में सफलता का आधार है। अब ये महावाक्य तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सारा हिस्सा बन जाना चाहिए। कोई भी कार्य में सफलता का आधार है नॉलेजफुल, अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप बनना। कोई भी जीवन के कार्य में किसी को भी सफलता चाहिए तो उसके लिए उसको क्या अपनानी पड़ेगी? समझदारी। जो इंसान समझदार बन करके कोई भी कार्य करेगा तो बाबा ने कहा हर कर्म श्रेष्ठ और सफल होगा। समझदार व्यक्ति से पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म किससे होते हैं? बेसमझी से जो करता है, मूर्खता से जो करता है और बेहोशी की हालत में करता है। बेहोशी का मतलब क्या होता है? आज में मेरा कितना फायदा हो रहा है ये देखते हैं, कल की कल जानी जाएगी। समझदार व्यक्ति आज को नहीं देखता, समझदार व्यक्ति तीनों कालों को देख लेता है। स्वस्थिति, आप में किसी दिन बाबा का आह्वान करके कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। कल 11 बजे को दूध चढ़ाया आइसक्रीम के लिए। हाँ। और 3 बजे कस्टर्ड डालना था, 2 डब्बों में कस्टर्ड था। तो मैंने कहा ये पीले वाला तो पिछली बार बना लिया, ये जो अलग कलर दिख रहा है इसका ऑरेंज कलर, ऑरेंज नहीं था, ये ब्राउन सा कलर, ये वाला बनाती हूँ मैं। तो पानी में घोल लिया और दूध एकदम बढ़िया हो गया। फिर मैंने कहा स्मेल लगा रही, टेस्ट तो करूं कि मतलब कैसा है इसका। तो वो सिंधा नमक था, वो सिंधा नमक था। बाबा की इतनी जबरदस्त, बाबा को स्वस्थिति में स्थित होकर के कि मैं क्या कर्तव्य करने जा रही हूँ और मैं कौन हूँ जो करने जा रही हूँ,
और दूसरा ये कर्म किसके निमित्त हो रहा है। ये दोनों बातें जहाँ मिल जाती है, नॉलेजफुल भी और स्वस्थिति में स्थित होना भी बाबा की याद के साथ में, तो वो गड़बड़ी वाला काम होते होते बाबा कहते हैं भगवान आके हाथ पकड़ेगा क्या, भगवान चलते को रोक लेगा क्या, भगवान वहां तुमको जाने नहीं देगा क्या जहाँ ये काम होते हैं। तो सच में भगवान हाथ पकड़ लेता है, सच में पैरों को रोक लेता है, सच में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उससे पहले सोचा नहीं कि टेस्ट करके तो देखें। पूरा घोल लिया पानी में, सीधा डालना ही था। तो लोग कहते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं ना, भगवान को तो पता ही है। अच्छे काम करो, जैसे भी काम करो, हर काम करने से पहले भगवान की याद इसलिए जरूरी है, और इसमें सफलता मिलेगी। ये तो आ सकता था कि उन्होंने टेस्ट करने की बाबा की टेस्ट करने के लिए ऐसी तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें विधि पता है ना, बनाने वाले के लिए नियम अलग है, लोगों को नियम नहीं पता होते पूरे, तो फिर वो ऐसा करते नहीं है। लेकिन हमारी संस्था के हर एक के लिए श्रीमत अलग है, वो तो जो अंदर रहता है उसको सब पता है। बनाने, भोग बनाने वाले की विधि अलग होती है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो वही कर सकता है, दूसरे लोग वो नहीं कर सकते, उसको उसमें कुछ दंड नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे ने कर लिया तो उसको दंड मिल जाएगा। हर बात में फर्क होता है। जैसे भंडारी है, भंडारी के अंदर क्या है, कितना है, कैसा है, ये हर कोई को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिसको ये कर्तव्य मिला है वो देखेगा तो उसको दंड नहीं लगेगा कि मैं देखूं तो सही आज क्या आया, उसकी जिम्मेदारी है, कोई छोड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भोग की अलग विधि है, इसलिए तो कहा विधि और विधि से क्या मिलेगी, सिद्धि, सफलता। तो इसके लिए अभी हमको क्या करना, अपना चौपड़ा नया बनाना है, जिंदगी का बना लेंगे, उसके अंदर बिंदी लगानी है। कोई भी कर्म करने से पहले स्वस्थिति में स्थित होकर के, समझदार बन करके वो कार्य करेंगे तो अपन को, हमको क्या मिलेगी, एक तो बाबा ने कहा सफलता मिलेगी, और दूसरा वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, वो कर्म भी क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। और देखो बाबा ने क्या कहा, दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है। तो अभी वो लाल रंग कौन सा लगाना है, दृढ़ता का रंग। अब से मैं नया नया सोचूंगी, मतलब श्रेष्ठ सोचूंगी, श्रेष्ठ संबंध बनाऊंगी, नए संबंध हैं। बाबा ने कहा ये 1 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, अगले दिन फिर भूल जाएंगे, फिर पुराने संस्कार काम आने लग जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए, दृढ़ता चाहिए, पक्का तो रहना पड़ेगा। संकल्प बहुत बार करते हैं, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। बाबा ने कहा एक बिल्डिंग बनानी है और रेत की नींव लगा दो, उसके ऊपर रेत की नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो कितने के दिन चलेगी, वो गिर जाएगी। और सीमेंट की नींव डालो आप तो वो कितने दिन चलेगी, 100 साल तक। बहुत साल तक चल जाएगी। बाबा ने कहा सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दे तो कितना समय चलेगा। तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय कहते हो करके देखेंगे, जितना हो सका कर लेंगे। बाबा ने कहा ये है रेत का फाउंडेशन। संकल्प तो अच्छा किया भाई, करके देखेंगे, जरूर करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं। बाबा ने कहा ये होता है रेत मिला देना। बाबा ने कहा दूसरे को देखने की आदत से मजबूर हो ही गए हो। ये देखो मुरली के अंदर बाबा ने कहा मेरे बच्चे मजबूर हो गए हैं, ये बिना दूसरे को देखे अपनी गाड़ी को चला ही नहीं सकते, इनको हर बात में दूसरे को देखना ही है। बाबा ने कहा मजबूर हो गए हो इस आदत से, दूसरे को देखने की आदत से। दूसरे को ही देखना है, ब्रह्मा को देख लो। ब्रह्मा भी तो दूसरा ही है, हम तो नहीं है। ब्रह्मा भी दूसरा ही है, कोई और व्यक्ति है, कोई और व्यक्तित्व है, वो भी तो दूसरा हुआ ना। तो बाबा ने कहा किसको देखो, ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा करके देख लेंगे। देखा दुखा नहीं, सीधा किया। करने के बाद सबको बताया कि मैं ये कर चुका हूं, अब ये आपको संभालना है। सोचा नहीं, किया। जैसे आजकल दुनिया में लोग इस बात को पकड़ लेते हैं, उल्टे काम करने होते हैं तो वो सोचते हैं, किसी से पूछते हैं, कर लिया जी हमने तो ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर लिया, हमने भी बस ऐसे किया और कर लिया। क्या किया,
सेवा का काम किया, श्रेष्ठ काम किया, पुण्य काम किया, लोगों को सुख देने का काम किया, ऐसा कुछ करते तो करते ब्रह्मा बाबा को देख करके, लेकिन उसमें भी अपनी वाली बुद्धि तो पुरानी वाली लगा ही देते हैं। बाबा ने कहा जितना होना चाहिए उतना, कहते हैं अनुभूति नहीं होती ब्राह्मण जीवन की। इसका कारण है पर दृष्टि, पर चिंतन, पर पंच में जाना। पर पंच में जाना, सेंटर पर हम क्यों आए हैं? राजनीति करने के लिए, कि परपंच करने के लिए, कि हर बात में अपनी टांगे अटकाने के लिए, कि हर बात में आर्ग्यू करने के लिए, कि हर बात में टिक्का टिप्पणी करने, इसके लिए तो हम आए और ना जिज्ञासु आए। लेकिन फिर भी देखा जाता है ब्राह्मण जीवन का जो आनंद लेना होता है ना, कि अरे भगवान मिल गया, अब क्या ही चाहिए। क्योंकि उसमें भी बुद्धि पूरी चली। उसमें ज्यादा तो होती है, ज्यादा जो फिलहाल बाबा ने कहा क्यों नहीं आपको ब्राह्मण जीवन का अनुभव हो रहा है? क्योंकि पर दृष्टि बहुत जारी है, उनके क्या रहे, उनके क्या जा रहे हैं। और ये केवल जिज्ञासुओं के लिए बात नहीं है, ये इन्हों के लिए भी बात है। सबका ध्यान सब तरफ में डूबा हुआ है। पर दृष्टि, पर चिंतन, उनके सेंटर पर कितने लोग आ रहे हैं, उनके सेंटर पर कितने लोग जा रहे हैं, वो मधुबन कब आ रहे हैं, वो मधुबन कब जा रहे हैं, कितनों को लेके जा रहे हैं, कितनों को छोड़ के जा रहे हैं, कौन कौन छूट गया, क्या हो गया। ये जिस पे जिम्मेवारी है वो सोचे तो अच्छा लगता है, लेकिन टाइम पास के लिए चीजें बना ली तो मेरा संगम युग तो इसमें निकल जाएगा। और तीसरा शब्द तो बहुत खतरनाक है, और वो है परपंच। सारा का सारा ये महाभारत युद्ध हुआ किसके पीछे हो गया? परपंच, राजनीति के पीछे हो गया। नहीं तो भाई भाई आपस में ऐसे क्यों ही होते थे? परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज्यादा रहते हैं, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते। चक्कर तो घुमाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा चक्कर ज्यादा कौन सा घुमा लेते हैं? परिस्थितियों के वर्णन और मनन का। इसलिए बाबा ने कहा बाप दादा को बच्चों पर रहम आता है कि सारा मिलते हुए भी अधूरा क्यों है। मिला सारा है, लेकिन फिर भी हम क्या रह गए? आधे। क्या कारण था? भगवान को हमसे कुछ चाहिए? बताओ। लेकिन फिर भी ये हमारे बीके लाइफ में जो उदासी हम लेकर के आए हुए हैं, मायूसी लेकर के आए हुए हैं, सुस्ती लेकर के आए हुए हैं, ढीलापन लेकर के आए हुए हैं, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये लाए हुए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मेरे पुराने संकल्प और पुराने संस्कार और पुराने संबंध और पुराना स्वार्थ। नहीं तो भगवान की आंखें इधर खुली हुई हैं, ये हमें 24 घंटे कैसे देखना चाहता है? ऐसे खुश देखना चाहता है, लेकिन हम इसके आगे कैसे हैं? और दूसरों के आगे कैसे हो जाते हैं? कितनी दुख देने वाली ये बात मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी 10 तारीख को मदर्स डे आएगा, सब मेरे को कल बच्चे मिले, सब कहते हैं मम्मी के लिए ग्रीटिंग बना रहे हैं, मम्मी के लिए ये बना रहे हैं, मम्मी के लिए वो बना रहे हैं। नहीं लच तो नहीं कर रहे वो, सच में मम्मी के लिए कैसे कहना बात नहीं फिर भी चलो अच्छा, एक दिन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक्टिंग है एक दिन की, क्या करना है? पूरा दिन तो माँ का कहना मानते नहीं है, एक दिन ग्रीटिंग बना के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन सोचो, मम्मी ने कुछ कह दिया तो मम्मी से तो 3 दिन इतना बड़ा मुंह फुला करके रखेंगे, और इधर कहा मुंह फुला करके उसको रुला करके खुद रो करके चले गए, और दोस्तों के साथ जाकर के खी हंसने लग गए। सोचो मम्मी को कैसा लगेगा, ये किसी को भी कैसा लगेगा। अगर आप दुखी हो तो उसके बीच में भी जाकर के दुखी रहो, वहां फिर क्यों हंस रहे हो? लेकिन आत्मा को पता है कि मुंह कहाँ लटकाना है। बाबा को भी मेरे ऊपर दया आनी चाहिए कि मैं तो बाबा पुरुषार्थ करना चाहती हूँ, लेकिन ये देख लो मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बाबा ने तो मुरली के शुरुआत में कह दिया कि तुम ऊपर से कुछ भी कहो, लेकिन मेरे को अंदर की रूह रिहान सुनाई दे जाती है तुम्हारी। भगवान कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन वो सच में अंतर्यामी है। दुनिया में क्या है, जो दुखी है ना वो तो अपना दुख छुपाते हैं, जो खुश रहते हैं, और जो खुश होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, वो ऐसे रहते हैं, तो लोग उन पर दया करते हैं।
दया के लायक होते नहीं। अब हम दया के लायक हैं? नहीं बाबा दया के लायक है ही नहीं। बाबा ने कहा सब कुछ तो तुमको मिल गया, अधूरे क्यों बने हुए हो? अधूरे बने हुए अपने परपंच के कारण, अधूरे बने हुए अपने पर दृष्टि के कारण, अधूरे बने हुए अपने पर चिंतन के कारण। तो बाबा और फिर मुंह लटका लेंगे बाबा क्या कहते तो नाम नया है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, लेकिन काम मिक्स है। काम थोड़े पुराने और थोड़े नए हैं। बाबा ने कहा मिक्सचर नहीं करना कोई। खिचड़ी बन जाएगी। अभी तो हमको पता नहीं चलता हंसी हंसी में। अभी तो लोगों के संग में आकर के कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। अभी तक तो वो इतना करुणानिधि बन करके बैठा है, वो पता लगने भी नहीं दे रहा। ये उसकी दया है, वो हमें पता नहीं लगने दे रहा। लेकिन जब कर्मों का डंडा आकर के सिर पर पड़ता है ना, फिर पता चलता है कि अरे मैंने ये क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। लेकिन उस समय आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो अभी तो वो आया नहीं ना अपने पूरे उसमें, पूरे अपने रूप में आया नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं ना बाबा ने कहा था ना नया करना है, तो ये हम तो नया ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मर्यादा प्रमाण नहीं हो। ये एक शब्द फिर बाबा ने मुरली में ऐड कर दिया कि नया तो करना है, लेकिन नया कैसा होना चाहिए? मर्यादा के अनुसार नया होना चाहिए। मर्यादा की लकीर में रह करके ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म बाप दादा ने दे दी है। तो नवीनता करनी है, लेकिन मर्यादा में रह करके करनी है। ठीक है। आगे फिर बाबा की पद यात्रियों से और साइकिल यात्रियों से मुलाकात है, पार्टियों से मुलाकात है, वो सभी खुद पढ़ेंगे। क्योंकि पता है ना कि ऐसा कोई ना कोई बीच में प्रोग्राम आते हैं। पद यात्री, पैदल यात्री, जिन्होंने भारत के कितने सारे स्टेट को कवर किया था और जहां जहां जाते थे साइकिल पर या पैर से, तो वहां पर फिर जाकर के प्रोग्राम होते थे उस शहर में, उस गांव में। जैसे अभी नशा मुक्ति की गाड़ियां आ रही हैं, वैन्स आ रही हैं, तो ये जहां जहां रुकती है वहां वहां पर उस एरिया वालों की सेवाएं करती है। तो साइकिल यात्री और पद यात्री जो बीके भाई थे, ब्रह्मा कुमार थे ये, तो इन सभी ने क्या किया, ऐसा सेवाएं की। तो बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। प्रचार किया ना बाबा का, प्रत्यक्ष किया बाबा को। तो ये मुरली है। तो मुरली से बाबा ने आज हमको ये शिक्षा दी है कि जन्म नया तो जीवन भी नया, जीवन नया तो संस्कार नए, संकल्प नए, संबंध नए। इन तीन पर तो विशेष अटेंशन देना है। और बाबा ने कहा नया करना है, लेकिन मर्यादा के अंदर रह करके नया करना है। और अगर हम बीके बन गए हैं तो आधा काला और आधा सफेद नहीं बनना। संगम युग का मतलब ये नहीं होता है। संग हम अगर ऐसे हैं वो हमारी गलती है। और क्या कारण है कि बीके बनने के बाद भी हम वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर रहे, फरिश्तेपन का अनुभव नहीं कर रहे, डबल लाइट स्थिति का अनुभव नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी बुद्धि में तीनों खतरनाक चीजें चल रही हैं, पर दृष्टि, पर चिंतन और परपंच। इसके सेफ्टी के लिए बाबा ने कहा स्वास्तिका निकालो। कोई भी काम करो तो स्वस्थिति में स्थित होकर के करो, समझदारी के साथ करो। इससे आपके कर्म श्रेष्ठ भी हो जाएंगे और आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो मुरली के अंदर ये शिक्षाएं आज बाबा ने हमको दी है। तो आज बहुत अच्छी शिक्षाएं बाबा हमको रोज देता है और आज भी बहुत अच्छी बाबा ने दी है। हाँ, पर अच्छी बात है कि हम अपना सफल तो कर रहे हैं, है ना। इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, याद तो रहेगा। 10 बातों में से कुछ तो 2 याद नहीं रहती है, रहती है, क्यों नहीं रहती। पर अच्छी बात है कि यहाँ आए तो सही, इस दुनिया में तो घुसे, नहीं तो हम तो अपनी दुनिया में थे। ये भी एक संसार है। विश्वविद्यालय में एडमिशन तो ले लिया कॉलेज से विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई, अभी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ी, अब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। तो आज की मुरली का होमवर्क जो है, वो होमवर्क क्या है? फिर से 10 प्रश्न और ये 4 ऑप्शन वाले उत्तर तैयार करने हैं, ग्रुप में भेजना है। ग्रुप में जिनके आए हुए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं, जो भी टेस्ट लगे, और फिर बाद में आंसर शीट एक्सचेंज हो जाएगी, तो वो सब देख लेना। और दूसरा, पूरा दिन मन का होमवर्क क्या है कि पूरा दिन आज जो भी संकल्प करूं उनमें नवीनता हो। जैसे पुराना संकल्प है तो ढीठ है, ये नहीं सुधरेंगे, ये पुराना था। अब नया संकल्प क्या है पता है, नहीं सुधरेंगे। लेकिन नया संकल्प क्या है? महान आत्मा है,
शिव बाबा की गोदी में, महान आत्मा है शिव बाबा की गोदी में। मेरा धंधा नहीं चलेगा, मेरा काम तो ठप हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें कोई इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सोचना है, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ, मैं सफल आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, नए संकल्प रचने। बाकी हम सबको पता है। ओम शांति। अब ये देखो स्पीड ऐसे गाड़ी भगानी पड़ती है।